हेलो, वेलकम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर में अनलिमिटेड और फ्री में वीपीएन कैसे यूज कर सकते हैं, और वीपीएन क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारा लर्निंग जंक्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, या तो फिर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे में यहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन शो कर रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस पर कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव टिप्स, ट्रिक एंड ट्यूटोरियल अपलोड किए जाते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल ही फ्री होते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.learningjunction.com पर, और यहाँ पर एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर जीतते हैं तो आपको मिलेगा एक फिलिप्स का हेडफोन। तो लास्ट 6 दिन बचे हुए हैं, आप इसमें जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कर लें। अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना है तो कॉन्टैक्ट में आकर आप ये रिक्वेस्ट और वीडियो का फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दें, या फिर हमें kbs@learningjunction.com पर अपना सुझाव या कंप्लेन हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीपीएन है क्या। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक वर्चुअल होता है, ऐसा नहीं कि आप रियलिटी में इसे कनेक्ट करते हैं। ये वर्चुअल दुनिया में आप इसे अपना नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। ये काम किस लिए आता है कि अगर पकड़िए कि आपके कंट्री में कुछ वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है, आपके कंट्री में कुछ, अगर पकड़िए कि 5 वेबसाइट को गवर्नमेंट ने या आपके कंट्री ने ब्लॉक करके रखा हुआ है कि इस वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप वीपीएन के मदद से आप उस मतलब ब्लॉक साइट को ईजिली यूज कर सकते हैं। वीपीएन में होता क्या है कि आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है वीपीएन के एप्लीकेशन, जिससे कि आपके यहाँ के कंट्री को पता नहीं चलता है कि आप यहाँ से किसी और के सर्वर जो आपका कंप्यूटर में, जो कि आपका वेबसाइट आपके कंट्री में ब्लॉक है, उसे आप यूज कर रहे हैं, और जिस कंट्री में उसका सर्वर है, जो वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं, तो उस सर्वर जिस कंट्री में है उस कंट्री वालों को भी पता नहीं चलता है कि ये कौन यूज कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल जिसमें भी आप वीपीएन लगा के यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सिक्योर होता है। आपके आईपी एड्रेस किसी को पता नहीं चलता है, वो सिक्योर रहता है। तो ये कैसे वीपीएन में कैसे आप कनेक्ट करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये ब्लॉक जो साइट होता है वो कैसे यूज़ नहीं होता है, क्यों नहीं आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे पकड़ लीजिए कोई भी साइट का आप नाम डालते हैं, तो नाम डालने के बाद से जहाँ पर जिस कंट्री में उसका सर्वर होता है उस कंट्री तक रिक्वेस्ट भेजा जाता है, तब जाकर वो सर्वर का वेबसाइट खुलता है। लेकिन अगर वो वेबसाइट हमारे कंट्री में ब्लॉक है तो जैसे ही हम उसका वेबसाइट का लिंक हम टाइप करेंगे तो उसका रिक्वेस्ट उस कंट्री में जहाँ पर उसका सर्वर है वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, उससे पहले टर्मिनेट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वेबसाइट ओपन नहीं होता है। तो हम अपना आईपी एड्रेस चेंज करके, मतलब वीपीएन लगा के, फिर हम उस कंट्री के सर्वर तक पहुंच सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं और उस साइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम गूगल की मदद लेते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इजीली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है ओपेरा। हाल ही में ये मेरे पास है, इसको मैं खोलता हूँ। ओपेरा हाल ही में ये अपने ब्राउज़र के साथ एक वीपीएन इंटीग्रेट किया है, जिससे आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं और फ्री में यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। इसका कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये, और इसके लिए कोई भी अलग से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, कोई भी एड ऑन्स इसमें नहीं डालने पड़ेंगे। तो ये लिंक है, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद से स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद से आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन लिंक है ओपेरा की, ये विंडोज़ के लिए, ये मैक के लिए, ये लिनक्स के लिए है। तो आपका जो वर्जन है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरा विंडो है तो हम विंडोज़ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं वीपीएन पे, ये डाउनलोड के लिंक पे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डाउनलोड हो, क्योंकि ये एक वीपीएन है और इसको डाउनलोड करने के लिए भी आपके कंप्यूटर में वीपीएन लगा होना चाहिए, तभी ये डाउनलोड होगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो इस तरह का मैसेज आपको शो करेगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगा कि आप अपने मोबाइल से इसे डाउनलोड कर लें।
ये एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मोबाइल में भी अगर डाउनलोड करते हैं आप, तो मोबाइल में भी तो VPN होना चाहिए। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा। इससे पहले मैंने मोबाइल में कैसे VPN यूज़ करेंगे फ्री में, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है। तो आप वो वीडियो देखिए और अपने मोबाइल में वो VPN का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप पहले उसको कनेक्ट कर लें और फिर अपने ब्राउज़र में जाके ये वेबसाइट को खोल के आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद से फिर अपने मोबाइल को कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें ऑपेरा को। तो ये मोबाइल में कैसे इंस्टॉल होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले अपने मोबाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद से अपने VPN को कनेक्ट कीजिए। तो मैं अपने VPN को पहले कनेक्ट करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में ये इस VPN के बारे में बताया हूँ, तो आप उसमें जाकर इजीली देख सकते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है, कैसे डाउनलोड होता है, कैसे काम करता है। तो देखिए अभी खुल गया। मैं यहाँ पर टैप टू कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ और इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे लिंक पे क्लिक किया डाउनलोड करने के लिए, तो ये डाउनलोड, इस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड ना हो गए, ये दिस साइट कैंट बी रीच का मैसेज आ गया, एरर, मतलब ये नहीं हुआ, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको अपने मोबाइल में VPN को कनेक्ट अभी कर लिए, यहाँ से डाउनलोड कर देखते हैं। देखिए ये UC ब्राउज़र है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर गूगल में आएंगे और गूगल में आकर यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। यहाँ टाइप कर लेते हैं हम ओपेरा VPN। टाइप करने के बाद से नीचे हम आएंगे और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं दिखा दे रहा हूँ एक सेकंड। ये देखिए फ्री VPN नाउ बिल्ड इनटू ओपेरा ब्राउज़र, ये देखेंगे, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद से सेम ये वाली पेज जो है ये यहाँ पर खुल गई। आप इसे नीचे लेकर आएँ और नीचे लाने के बाद आप देखिए वो वाली ये जो है यहाँ पर शो कर रहा है, ब्राउज़र वाला मोबाइल में भी शो करने लगा। तो आप इस पर सबसे ऊपर अगर विंडो है आपका, तो विंडो पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप आ रहा है डाउनलोड का, तो आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आप इजीली मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से डाउनलोड करने के लिए भी तो आपको VPN की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर नहीं है तो ये डाउनलोड नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इससे पहले एक VPN का मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो मैंने उसके बारे में बताया है। तो आप उसका यूज़ करके मोबाइल से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद से USB लगाएं और लगाने के बाद आप इजीली अपने कंप्यूटर में उस एप्लीकेशन को ले लें और लेने के बाद आप अपने कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल करें। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर में इस एप्लीकेशन को ले चुके हैं, तो चलिए अभी इंस्टॉल करते हैं। देखिए ये है ओपेरा का सेटअप। तो इस पर हम डबल क्लिक करके इसे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर यस करते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा डाउनलोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी देखिए इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि आपको करना क्या है। अभी इंस्टॉल हो रहा है। अभी देखिए इंस्टॉल हो गया और इंस्टॉल होने के बाद से हमारा सिस्टम बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट ऐप्स उसको रखना है कि नहीं रखना है। तो इसको हम बाद में सेट करेंगे। अभी हम इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद से हम ये ओपेरा को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद से आप ये यहाँ पर इसको नो कर दीजिए, बाद में इसको हम सेटिंग कर लेंगे। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के लिए ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद से आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये कस्टमाइज का सेटिंग का ये गियर का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से नीचे देखिए गो टू ब्राउज़र सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे और ये जब सेटिंग खुल जाएगा तो आप देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ पर क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर एक VPN शो कर रहा है, उस पर आप क्लिक करके इनेबल कर लेंगे। उस पर से देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। फेसबुक पहले खोल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि VPN का ये बटन शो कर रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका इतना डेटा ट्रांसमिट हुआ है और ये देखिए ऑन है और आप कितना यूज कर चुके हैं VPN। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री का, रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कनाडा, जर्मनी या यूनाइटेड स्टेट आप क्लिक करके उसको सबमिट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने हिसाब से जो चाहें आप वो रख सकते हैं इन ये 3 कंट्री में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 11.5 MB आपका डेटा ट्रांसफ़र हुआ है और ये VPN ऑन है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो चाहे वो कंट्री सेलेक्ट कर लें और उसके बाद से आप अपने ब्राउज़र में
जो वेबसाइट ब्लॉक है उसे आप ईजिली यूज कर सकते हैं इस ओपेरा के थ्रू। इसमें इंटीग्रेटेड है, आप चाहें तो इसे ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए ऑफ़ अगर मैंने किया तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं साइन, और जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर देखिए इसका साइन चेंज हो जा रहा है। तो ऑन और ऑफ़ जब चाहें तो आप कर सकते हैं 1 क्लिक में। एक बार आप क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो आप ऑफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड ये एक्सटेंशन है, आपको बाहर से कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, इसी में मतलब इनबिल्ड है ये ओपेरा मनी के साथ। तो आप इसे यूज़ करें और आप देखें कि ये कैसा काम करता है। और अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने सीखा कि हम ब्लॉक साइट को कैसे अनब्लॉक करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग और भी दूसरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे लर्निंग जैक्सन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।